मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार सूबे में किसानों के लिए नई नई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं के बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के मेहनती किसान कृषि क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुमार हैं, जो रोहतक जिले के सिंहपुरा गांव में कई सालों से अमरूद की खेती कर रहे हैं। करीब 4 साल पहले तक वो परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान की खेती किया करते थे, जिसमें कुछ नहीं बचता था। जिसके बाद उन्होंने अमरूद का बाग लगाया, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन भी ले रहे हैं, जिसके लिए हरियाणा सरकार काफी मदद कर रही है। मैं जितेंद्र कुमार जी, गांव सिंहपुरा कला, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। 4 साल पहले मैं गेहूं और धान की खेती कर रहा था, कुछ नहीं बचा करता। 4 साल से मैं बागवानी के अंदर जुड़ा। बागवानी के अंदर में कैसे जुड़ा कि मेरे साथ में बाग था और मैंने बाग देखा कि भैया तो बहुत कमाई करने लग रहे हैं, तो मैंने भी बाग लगाया और बाग से बहुत कमाई होने लग रही है। एक्स्ट्रा मैं नीचे अपनी चारे की फसल या ऑर्गेनिक सब्जी करता हूँ और सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है। अगर कोई भी भाई धान नहीं लगा होगा तो 7,000 तो वो एक्स्ट्रा उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ अपनी, और 43,000 रुपये बाग पे प्रति एकड़, तो 50,000 रुपये तो सरकार दे रही है हमारे को। पौधे लगने सारे 12,000 के, बाकी पैसा तो जमींदार नहीं बचना है। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार हर तरह की ट्रेनिंग दे रही है, साथ ही खाद और बीज पर सब्सिडी भी दे रही है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। हर एक चीज की ट्रेनिंग दे रही है, खाद बीज पे भी सब्सिडी है, और जो हम सब्जी वो वहाँ सब्जी पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ठीक है, ओनियन स्टोरेज बनवा रही है, उस पर भी सब्सिडी है। पैक हाउस है, उस पर भी सब्सिडी है। और बढ़िया हमारे बागवानी वाले सर DHO HDO खूब ये मदद करें जी, बार बार ये संभाल के जा है। और सरकार भी हमारी खूब मदद कर रही है। सरकार से हमारा यो निवेदन है कि भाई बागवानी की तरफ ध्यान दें किसान, और किसाना से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई बागवानी तक जोड़ो, जिस भाई ना पैसा कमाना और साहूकार होना। प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुमार बताते हैं कि उन्होंने 5 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया हुआ है, जिससे उन्हें सालाना 18 से 20 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले अमरूद की खेती में काफी अच्छा मुनाफा है। अच्छा, कुल कितनी एकड़ में करते हैं आप? 5 एकड़ में लगा रखा है जी। मैं 5 एकड़ से न्यू मान के चल लो 18-20 लाख रुपया मैं सालाना आराम से कमा लेता हूँ। जैसा आपने बताया, पहले आप गेहूं और धान की खेती करते थे, लेकिन अब जिस तरह से अमरूद का बाग लगाया है, तो दोनों में फर्क कितना देखते हैं? दिन रात का फर्क है जी, उसमें तो कुछ नहीं बचता। अरे इसमें तो डेली की कमाई है। अगर मेरी 20 क्रेट भी गई तो 20,000 का माल मेरा डेली गया। महीने में 6 लाख रुपये कमा लिए। मतलब दिन रात का फर्क है? हाँ, दिन रात का बहुत ज्यादा। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान रहना खाना और आना जाना भी मुहैया करवाया जाता है। साथ ही बागवानी विभाग के अधिकारी समय समय पर उनके बाग का जायजा लेने के लिए आते हैं और हर तरह की जानकारियां देते हैं। अच्छा, इसको लेकर सरकार सब्सिडी भी दे रही है? हाँ, सब्सिडी दे रही है जी। 50,000 रुपये सब्सिडी दे, अगर कोई भाई दाल ना लगाओ तो। अच्छा, इसको लेकर ट्रेनिंग दिया जाता है? हाँ, ट्रेनिंग दिए हैं। ट्रेनिंग पर आना जाना फ्री, 3 दिन का रुकना फ्री, और साथ में कुछ पैसे भी दे हैं। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर की बात करें या अधिकारियों की बात करें, तो खेतों में वो आके? हाँ, खेतों में भी आके जी खुद संभाल के जा हैं। महीने में 2 चक्कर तो आराम से 2-3 चक्कर लगा दे। अच्छा, दवाई वगैरह? दवाई वगैरह भी सब्सिडी, वो बताओगे तो सब्सिडी पे मिलाएंगे। प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुमार ने बताया कि अमरूद की खेती करने के लिए 1 एकड़ में लागत बहुत कम आती है, जबकि मुनाफा 4 से 5 लाख रुपए तक हो जाता है। और जिस तरह से आपने कहा कि 1 एकड़ पे 50,000 सरकार सब्सिडी दे रही है, हाँ। उसके बाद 1 एकड़ पे अगर लागत की बात करें और फिर कितना मुनाफा होता है? लागत तो जी उस 1 एकड़ पे सारा 14,000 का खर्चा आना, बाकी सारे जमींदार ने पैसे बचने हैं। एक साल में 1 एकड़ से कितना कमा लेते हैं?
1 एकड़ तय साल में अमरूद की कमाई नहीं मान के चलो 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये कमा लें हम चौथे साल। मतलब काफी फायदा है। खूब फायदा है। उन्होंने बताया कि अमरूद की बिक्री उनके खेत से ही हो जाती है। बिक्री के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। इसकी बिक्री कहाँ करते हैं आप लोग? बिक्री हमारी यहीं पर होती है जी, खेत में नहीं तो हम फल मंडी में लेकर जाते हैं अपना। सारा सेक्टर में तो और स्कूल में तो मास्टरनी और मेरे गांव में तो मतलब सारा हमारा यहीं था। हमारे पता है डिमांड लोगों की पूरी को नहीं होती। मतलब बिक्री में कोई समस्या नहीं ना है? बिक्री में कोई समस्या नहीं जी। हिसार सफेदा और हिसार सुरखा लगाओ, बिक्री में कोई भी समस्या नहीं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि परंपरागत खेती को छोड़ो और बागवानी को अपनाओ, जिससे आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार बाग लगाने के लिए काफी सहयोग कर रही है। अच्छा, और किसानों को क्या कहेंगे? और किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा भाई साहब को होना था हमारे की तरह बागवानी था छोड़ो, डबल के भी 3 गुना फायदा है। अच्छा, सरकार जो कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है, तो क्या सही में हो रही है? सही में हो रही है जी। किसानों की तो 4 गुना को काम करनिया हो तो। प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार निरंतर सूबे के किसानों का काफी सहयोग कर रही है, जिससे किसान दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। वो खुद सरकार की नीतियों से खुश है। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा भी सरकार का बहुत बड़ा काम कर रखा है। सरकार ने भी बागवानी पे इतनी सब्सिडी देने लग रही, जमार किसान हो बा रहा है, नीचे थोड़ी ना ले जाए। किसान को ऊपर उठाओ सरकार, तो करनिया हो। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सब्सिडी है, आज के दिन किसान उससे कितना खुश है? हम तो खुश हाँ जी, बहुत देरी है। वहीं रोहतक जिले के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाग लगाने के लिए हरियाणा में बागवानी विभाग महत्वपूर्ण योजना चला रहा है, जिसके तहत अमरूद का बाग लगाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, क्षेत्र विस्तार में एक बहुत ही अच्छी स्कीम है हमारे विभाग की, जिसमें हम बागों के ऊपर किसानों की अनुदान के रूप में मदद करते हैं। और बागों की यदि मैं बात करूं तो अमरूद एक बहुत अच्छा विकल्प है हमारे हरियाणा के वातावरण में, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में। तो अमरूद का जो बाग है ये जून जुलाई फरवरी मार्च में हम लगा सकते हैं इसकी रोपाई। अधिकृत बागवानी विभाग से, कोई भी अधिकृत यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो भी अधिकृत नर्सरी है या हमारे जैसे सेंटर हैं विभाग के, जैसे मंगियाना है, बुन्ना है, लाडवा है, वहाँ से हम पौधे ले सकते हैं। कलमी पौधे 80 से 100 रुपये का। उन्होंने बताया कि अमरूद का बाग लगाने के लिए हिसार सफेदा अमरूद की अच्छी किस्म है, जिसकी खेती करके किसान अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। हिसार सफेदा एक बहुत ही प्रचलित किस्म है हरियाणा क्षेत्र के लिए, जो बहुत अच्छा किसानों को आमदन देती है, इनकम देती है। और यदि ये बगीचा, यदि अमरूद का बगीचा हम लगाते हैं तो अमरूद का जो बगीचा है वो अमूमन 3 साल के बाद फल देना स्टार्ट कर देता है और साल में 2 बार फल दे के जाता है। डॉक्टर कमल सैनी बताते हैं कि हरियाणा सरकार टॉप अप योजना के तहत किसानों को अमरूद का बाग लगाने पर 43,000 प्रति एकड़ सब्सिडी दे रही है। और जहाँ तक अनुदान की बात है तो अनुदान में तो मैं कहना चाहूँगा हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है हरियाणा के अंदर। जैसे मैं विभाग की बात करूँ तो विभाग में हमारी एक MIDH एक बहुत बड़ी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके तहत हम क्षेत्र विस्तार पर किसानों की मदद करते हैं, जो रूटीन में चल रही है। लेकिन उस स्कीम के अंदर हमारी हरियाणा सरकार ने एक स्कीम और ऐड कर दी, टॉप अप, यानी कि जो अनुदान जैसे उस पर 4600 रुपये प्रति एकड़ अनुदान देते थे हम, 4600 को बढ़ाकर 43,000 रुपये हरियाणा सरकार ने कर दिया। बाकी की जो राशि है वो हरियाणा सरकार की तरफ से टॉप अप के माध्यम से किसानों को देते हैं। प्रति एकड़ यदि मैं अनुदान की आज बात करूं तो एक किसान को 1 एकड़ पर 43,000 रुपये का अनुदान दे रहे हैं अमरूद के ऊपर, और एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक क्षेत्र लगा सकता है। उन्होंने बताया कि STI करनाल में किसानों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, जो 5 दिनों तक चलती है।
और जहाँ तक इसके प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की बात है तो हमारे विभाग की तरफ से किसान भाइयों के लिए बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग चलती हैं। HTI करनाल उचाणी में हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सोमवार से शुक्रवार हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है निरंतर। वहाँ पे आना जाना किराया खाना सब किसान भाइयों के लिए फ्री है। और जिला स्तर पर भी विभाग की टीमें जो हैं, जैसे खंड स्तर पर हमारे अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर पर जैसे हमारे सुपरवाइजर हैं, माली हैं, HDO हैं, वो किसानों के निरंतर किसानों के संपर्क में रहते हैं। जिला स्तर पर जैसे DHO हैं, ये किसानों के संपर्क में रहते हैं और किसानों से तालमेल बना के जो तकनीकी जो जानकारी है वो समय समय पर किसानों को देते रहते हैं। उनके खेतों तक जाके जैसे ऑफिस से खेत तक विजिट करके किसानों को ट्रेनिंग वगैरह जो दे रहे हैं निरंतर। रोहतक जिले के जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि किसानों का रुझान बागवानी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अगर किसान बागवानी को अपनाते हैं तो आमदनी डबल होनी निश्चित है। यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे यदि थोड़ा सा हम देखें, आज के दिन काफ़ी किसानों का रुझान भी बागवानी की तरफ बढ़ रहा है। और सही मायने में यदि हम दूसरी जो हमारी फील्ड क्रॉप है जैसे धान है, कपास है, गन्ना है, उसके साथ यदि थोड़ा कंपेयर करके चलें तो वास्तव में जो बागवानी की जो फसलें हैं यदि बाग पे आते हैं तो डेफिनेट किसान की जो आमदन है वो दोगुनी होती है। और यही सरकार का मुख्य ध्येय है, माननीय प्रधानमंत्री का भी ध्येय है और हमारी सरकार का भी ध्येय, हरियाणा सरकार का, वह कैसे भी करके किसान की आमदन को बढ़ाया जाए। और वास्तव में बागवानी से किसान की आमदन बढ़ रही है आज के दिन। किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने की सोच के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 9 साल से निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि सूबे का किसान दिन प्रतिदिन खुशहाल होता जा रहा है।